अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्सलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे बुशरा इकबाल की कि जिन्होंने FIA में साइबर क्राइम में जाके दानिया शाह के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है और केस क्यों फाइल किया है, क्या वजूहात थी और ये तमाम जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड पे क्या चल रहा था, तो ये सब हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, आमिर लियाकत जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी डेथ की रीज़न जो है वो अभी तक किसी को नहीं पता थी कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, मरने की वजह क्या थी। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई थी कि किसी ने कहा था कि इनको जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, किसी ने कहा कि जो उनकी तीसरी बीवी थी दानिया शाह, उन्होंने इनको इतना तंग किया, इनकी इतनी रेपुटेशन ख़राब की कि उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। किसी का कहना था कि कमरे में धुआं भर गया था, तो इस वजह से जनरेटर का धुआं भर गया था कमरे में, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ हम एक चीज़ देखें कि दानिया शाह वो हैं कि जो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी भी थी, खुद उन्होंने कोर्ट में जाके तनसीख निकाह का जो है वो दावा किया था। और उसके अलावा हम देखें कि जब आमिर लियाकत की डेथ हो जाती है तो फिर वो जाके इनकी जो जायदाद है उनमें से भी हिस्सा मांग रही होती हैं। किस तरह से अपनी डिवोर्स के बाद उन्होंने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड की थी और जिसकी वजह से उनको बड़ी तनकीद का सामना था, बड़ी मुश्किल का सामना था। और जो लोग थे सोशल मीडिया पे वो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। आमिर लियाकत की बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो पूरी यहाँ हम देखें कि रेपुटेशन ख़राब करके रख दी थी। उनको कोई वो रमज़ान ट्रांसमिशन तक नहीं मिलती थी। ये वाली जो चीज़ है ये भी चल रही थी। अच्छा, इसके अलावा हम देखें कि फिर क्या होता है कि दानिया शाह एक लॉयर हायर करती हैं, सिंध हाई कोर्ट में जाती हैं और एटॉप्सी के लिए कि मेरे जो शौहर हैं उनकी एटॉप्सी हो जाए ताकि मुझे पता चल जाए। दानिया शाह की मदर का कहना है कि मेरी बेटी जो है वो आमिर लियाकत की बीवी थी और इसका पूरा पूरा हक बनता है कि इसे पता चले कि इसका जो शौहर है वो किस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्या रीज़न था। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो बुशरा इकबाल हैं उन्होंने ट्विटर का सहारा लेते हुए जो ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने इससे कबल ये भी कहा था कि एक लड़की जो है वो किस तरह से एक इंसान को जानी माली नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी तमाम जो है वो रेपुटेशन ख़राब करके रख दी है और पूरा जो है वो उसको मेंटली तंग करके रख दिया है। तो ये वाली तमाम जो चीज़ें वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा आखिरकार जो है बुशरा इकबाल ने ट्विटर के ज़रिए बताया कि वो FIA साइबर क्राइम विंग में जा रही हैं और दानिया शाह और इसकी मदर के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल करेंगी। और इसके अलावा तमाम चीज़ें जो है वो हमें सोशल मीडिया में हम देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई ट्वीट सामने आ रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस केस का बैकग्राउंड देखें कि क्या था, जब आमिर लियाकत की डेथ हो गई थी तो काफ़ी सारे सवालात बन रहे थे। फिर उसके अलावा जब तक आमिर लियाकत ज़िंदा थे तब तक उनकी जो बेगमात थी वो आमिर लियाकत से बड़ी नाराज़ नज़र आती थी तीनों, चाहे वो बुशरा इकबाल हो, चाहे वो तूबा अनवर हो, चाहे ये दानिया शाह। लेकिन आमिर लियाकत को सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर जो है वो दानिया शाह ने किया है। जिस तरह से उन्होंने उनकी वीडियो लीक कर दी और फिर जो है वो मज़ीद तनकीद का निशाना बनते रहे, ट्रोल लोग उनको सोशल मीडिया पे करते रहे। तो बड़ी तकलीफ़ से आमिर लियाकत उस टाइम गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो उनका मजाक ही बना रहे थे और दानिया शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस वजह से अब जो है हम देखें कि किस तरह से बुशरा इकबाल जो है वो सब कुछ माफ़ करके और इस तरह से आमिर लियाकत के लिए स्टैंड ले रही हैं कि वो कह रही हैं कि एक बंदा जो इस दुनिया से जा चुका है तो अब जो है वो उसे कब्र में रहने दिया जाए, उसको सुकून से रहने दिया जाए, बजाय ये कि उसको काट पीट के उसकी ऑटोप्सी की जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए। तो यहाँ ये चीज़ सामने नज़र आ रही होती है कि किस तरह से दानिया शाह जो है वो फेम के लिए, पैसों के लिए इन तमाम जो है वो चीज़ें कर रही हैं। फिर चाहे वो शौहर की डेथ के बाद फ़ौरन से उनके पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हम दोनों जो है वो आपस में सुलह सफाई करने वाले थे। और अगर हम ये बात करें कि जब वो डिवोर्स लेने के लिए गई थी तो वहाँ उन्होंने 11 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। अब जब डेथ हो गई है तो उसके बाद वो कहती हैं कि हम दोनों तो आपस में राज़ी होने वाले थे। तो ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो देखने वाली हैं कि किस तरह से दानिया शाह जो है वो पूरा एक गेम प्ले कर रही हैं और उनके साथ उनकी मदर भी हैं। लेकिन अब जो है वो बुशरा इकबाल भी सामने आ गई और वो कहती हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी और उनके जो साबिक शौहर के साथ जो कुछ हुआ है तो उसका वो पूरा पूरा दानिया शाह से बदला लेंगी और जिस तरह से दानिया शाह ने किया तो उनको वो अंजाम भुगतना होगा कि जो हरकतें वो करती रही हैं। नाज़रीन, यहाँ हम देखें कि दानिया शाह जो कि इस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि एटॉप्सी होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए आमिर लियाकत का, ताकि पता चल सके कि उनकी डेथ की रीज़न क्या थी। अब यहाँ ये चीज़ भी हो सकती है कि वो चाह रही हूँ कि उनकी खुद की किसी तरह से जो है वो बचत हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि इन्होंने आमिर लियाकत को इतना तंग किया है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया कि बाद में कोई ऐसे क्लेम ना कर सके।
इसके अलावा आमिर लियाकत की डेथ के बाद बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही थी। उनमें से एक ये भी थी कि आमिर लियाकत को शायद किसी ने स्लो पॉइज़न दिया है। मतलब वो पॉइज़न जो कि आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता काम करता है और आहिस्ता-आहिस्ता बंदा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उस किस्म की जो है वो ख़बरें भी सामने आ रही थी। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड देखें आमिर लियाकत का, आमिर लियाकत जो है वो टीवी होस्ट थे, रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे, पॉलिटिशियन भी थे। हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई उनकी ऐसी वीडियो आती थी। इसके अलावा जब उनकी दूसरी शादी हुई थी तूबा अनवर से, फिर हम देखते हैं कि आमिर लियाकत का जो है वो ज़वाल शुरू हो गया था, क्योंकि तब से जो है ऐसी वीडियोज़ मंजर आम पे आना शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया पे शुरू हो गई थी, कि जिनकी वजह से आमिर लियाकत को सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना था। तो उसके बाद अगर हम देखें कि वो तमाम चीज़ें भी चल रही थी साथ-साथ, लेकिन तब भी आमिर लियाकत जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे। लेकिन जब उनकी तीसरी शादी हुई है तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने एक टिकटॉकर से, दानिया शाह से शादी कर ली, क्योंकि दानिया शाह जो है वो उनको सिर्फ फेम और मनी चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई, उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई और रमज़ान ट्रांसमिशन भी उनको नहीं मिलनी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर भी आ रही थी। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि दानिया शाह की जगह अगर आमिर लियाकत दानिया शाह की इस किस्म की कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर देते सोशल मीडिया पे नाजेबा किस्म की, तो आमिर लियाकत के जो है वो अगेंस्ट में बहुत सारे लोग जो है वो मुहिम चलाना शुरू कर देते, किस किस्म की इसने हरकत की है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक खातून है, लड़की है दानिया शाह, तो इस वजह से दानिया शाह को कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो गौर करने वाली हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक चीज़ें हैं, इस किस्म के जो वाक़ये हैं ये नहीं होने चाहिए। और यहाँ अगर हम देखें कि एक फ़ैमिली में कितना बड़ा डिस्प्यूट आ गया है कि जो साबका बेगमात हैं एक बंदे की, आमिर लियाकत जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो जो है वो आपस में उनका क्लैश चल रहा है। और दानिया शाह यहाँ मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी जो है वो उनसे गलती हुई है। पहले भी वो गलतियाँ करती रही हैं, इस किस्म की हरकतें करती रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और अब भी जो है वो उसी चीज़ पे लगी हुई हैं कि किसी तरह कुछ ना कुछ मिल जाए या मेरी जान बच जाए, जो भी उनके पीछे उसका मकसद है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि अब जो है वो बुशरा इकबाल उनको इस तरह की कोई हरकत नहीं करने देंगी। दानिया शाह को भी जो है वो थोड़ा-सा होशियार हो जाना चाहिए कि किस तरह से वो पहले करती आई हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो है अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो उनको बड़े संगीन अंजाम जो है वो देखने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि आमिर लियाकत क्योंकि बहुत बड़े एक पर्सनैलिटी थे, रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे और हम उन्हें हमेशा रमज़ान में जो है और इसके अलावा भी टेलीविज़न पे देखते थे। तो जब उनकी डेथ हुई है बड़ा अफ़सोस हुआ और यकीन नहीं आता अक्सर कि आमिर लियाकत जो है वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है वो उनकी डेथ के बाद ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो उम्मीद ये करेंगे कि दानिया शाह को भी कहीं से अकल आ जाए और फिर वो इस किस्म की हरकतें ना करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।